एक गांव में कर्ण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एकलौती बेटी थी शिखा, जो अब शादी के योग्य हो चुकी थी। कर्ण अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा था। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि कर्ण अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहा है, शिखा के लिए एक से एक अच्छे घर से रिश्ते आने लगे, क्योंकि शिखा बहुत ही खूबसूरत थी। शिखा जैसी पूरे गांव में कोई भी लड़की नहीं थी। शिखा की माँ शिखा के बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसे बड़े ही नाजों से पाला है। गरीब होने के बावजूद कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन कर्ण के घर गांव के सरपंच जी आए। कर्ण ने सरपंच की बहुत खातिरदारी की। कर्ण सोच भी नहीं सकता था कि सरपंच उसकी बेटी का हाथ मांगने आएगा। सरपंच ने जब कहा, मैं तुम्हारी बेटी का मेरे बेटे मनोज के लिए हाथ मांगने आया हूँ, आशा करता हूँ कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। कर्ण ने झट से हाँ कर दिया। शिखा भी शादी के लिए मान गई। कर्ण ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी की खुशी में सारे गांव वालों को दावत पर बुलाया। बहुत जल्द शिखा और मनोज की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। शिखा अपने पिता से विदा होकर ससुराल चली गई। शादी के कुछ दिनों तक ससुराल में शिखा को सभी ने प्यार दिखाया, मगर शिखा की सास शिखा को बात बात पर टोकती थी और छोटे घर के होने पर एहसास दिलाती थी और उसके खूबसूरत होने पर भी ताने मारती थी। सास से नहीं बनने लगा तो क्या हुआ, मनोज शिखा से बहुत प्यार करता था। शिखा को उसके ससुर भी मानते थे, मगर सास ही थोड़ी झगड़ालू निकली। पर शिखा ने कुछ दिनों तक अपनी सास को कुछ नहीं कहा। जब सुनकर कान फटने लगे तो उसने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते दोनों सास बहू के बीच रोज़ झगड़ा होता। शादी के 1 महीने बाद ही शिखा अपने पिता के पास आई और अपने पिताजी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियों के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर बाद बोला, पिताजी, मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। इतना बोलकर वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस वक्त उसके पिता के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। पता नहीं मेरी बेटी के साथ कैसे सलूक करते होंगे। यह सोचकर बाप का दिल भी घबराने लगा। शिखा शांत हुई, तब उसके पिताजी उससे पूछने लगे, अब बताओ क्या हुआ, किसने क्या किया, या फिर दामाद से तुम्हारी लड़ाई हुई है, क्यों नहीं जाना चाहती हो तुम ससुराल? शिखा ने बताया, पिताजी, मेरी सास मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करती है। हर बार कहती, तुम यह नहीं जानती हो, तुम वह नहीं जानती हो। तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं सिखाया है क्या? सिर्फ सुंदर होने से कुछ नहीं होता। सुबह से शाम तक वह केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। बात बात पर मुझसे झगड़ा करती, मुझे पसंद नहीं करती है। मैं नहीं रहना चाहती वहाँ, अब मैं यहीं आपके साथ ही रहूँगी। यह बोलकर शिखा के फिर से आंखें भर आएँ। तभी उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, शिखा, मैंने तो तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी परवरिश की है, इसके बाद भी तुम यह बोल रही हो। वह तुम्हारी माँ के समान है, उसके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शिखा ने कहा, मैं एक शर्त में वहाँ ऑफिस जाऊँगी। पिता ने कहा, वह शर्त क्या है? शिखा ने कहा, उस घर में या तो मैं रहूँगी या फिर मेरी सास। जब तक मेरी सास नहीं मरती, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपनी सास को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी उसके पिताजी सोच में पड़ गए। उसके पिताजी कुछ सोचे और कहा, एक उपाय है। मैं एक ऐसी दवा के बारे में जानता हूँ जिसे खाकर इंसान 2 महीने के होते होते ही मर जाएगा। यह दवा तुम अपनी सास को खिला देना, इससे तुम अपनी सास से छुटकारा पा सकती हो और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। पिताजी की बात सुनकर शिखा की आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा, आप कितने अच्छे हैं, और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देख, किसी को शक संदेश न हो, इसीलिए तू उससे लड़ना नहीं, बड़े ही प्यार से रहना। वह जो भी कहे उसे मान लेना, क्योंकि वह 2 महीने की मेहमान होंगी। शिखा ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली। कुछ दिन बाप के घर में रहने के बाद शिखा अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज़ सासू माँ के खाने में 1 चुटकी जहर मिलाकर देना शुरू कर दी और बड़े ही प्यार से घर में रहने लगी। अब सासू माँ यदि गाली देती तो भी बहू को कोई असर नहीं होता, वह बहुत ही प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का मन भी बदल गया।
अब वह अपनी बहू को गाली बकना बंद कर दी और उसे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दी। शिखा को भी लगने लगा अब तो कुछ ही दिनों की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसीलिए उसकी सेवा कर देती हूँ। यह सोचकर वह रात को सासू माँ के पैर दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी। बहू के अच्छे व्यवहार देखकर अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते नहीं थकती कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी हो, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। शिखा को घर का सारा अधिकार और जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर बहू की आंखों में भी आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसे ही प्यार करने लगी। अब दोनों सास बहू के बीच सुलह हो चुका था। शिखा अब अपनी सास को खोना नहीं चाहती थी। शिखा के मन में एक डर समाने लगा और वह उसी दिन अपने पिताजी के पास आ गई और अपने पिताजी से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी सासू माँ को बचा लो। वह बहुत अच्छी है, वह मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। यह बोलकर शिखा अपने पिता के कंधे में रोने लगी। शिखा ने कहा, पापा आपने जो जहर दिया था उसे खिलाए हुए 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। 15 दिन बाद वह मर जाएगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए, उस जहर का तोड़ दीजिए। वो रोए जा रही थी और पिताजी ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे थे। शिखा को कुछ समझ नहीं आया, पिताजी हंस क्यों रहे हैं। तब पिताजी ने कहा, बेटी चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वह तो काला नमक और जीरे का पाउडर का था, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है। हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही हमें वह देता है। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो नफरत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस में प्रेम ही पाएंगे। शिखा चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।